बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले के 4 द्वार हैं। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं। इनमें से उल्लेखनीय है मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेह खाना, दौलत खाना। इन महलों में भारतीय राजवंशों की साज सामान का बेहद शानदार संग्रह है। इसके अतिरिक्त पालकियां, हाथियों के हौदे, विभिन्न शैलियों के लघु चित्रों, संगीत वाद्य, पोशाकों और फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह मिलता है। जोधपुर का ऐतिहासिक दुर्ग मेहरानगढ़ राव जोधा जी द्वारा 1459 में स्थापित किया गया था। उसके बाद में ये निरंतर उस समय से लेके और 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी तक हर राजा ने इसमें महल और कोर्टयार्ड्स, टेम्पल्स ये बाबे। और ये अगर हम इसको बाहर से देखते हैं तो ये एक बहुत मिलिट्री आर्किटेक्चर है, वेरी आर्किटेक्चर है, और है भी वो जो सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनाया गया था। लेकिन जैसे ही हम किले के अंदर आते हैं तो हमें महल दिखने को मिलते हैं। ये किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक भी है। राव जोधा जोधपुर के राणा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। वो जोधपुर के 15वें शासक बने। शासन की बागडोर संभालने के 1 साल बाद राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला असुरक्षित है। उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर नया किला बनाने का विचार प्रस्तुत किया। इस पहाड़ी को भोर चिड़िया के नाम से जाना जाता था क्योंकि वहां काफी पक्षी रहते थे। राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस पहाड़ी पर किले की नींव डाली। महाराजा जसवंत सिंह ने इस किले को पूरा करवाया। मूल रूप से किले के 7 द्वार यानी कि पोल हैं, जबकि 8वां गुप्त बताया जाता है। पहले द्वार पर हाथियों के हमले के बचाव के लिए नुकीली कीलें लगी हुई हैं। बाकी की पोलों में शामिल जयपोल द्वार का निर्माण 1806 में महाराज मान सिंह ने अपनी जयपुर और बीकानेर पर विजय प्राप्ति के बाद करवाया था। फतेहपोल या विजय द्वार का निर्माण महाराज अजीत सिंह ने मुगलों पर अपनी विजय की स्मृति में करवाया था। जो किला है इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। एक एज अ सुरक्षा की दृष्टि से एक डिफेंसिव आर्किटेक्चर, दूसरा कि ये राजप्रसाद था या राजा का रेजिडेंस था, और तीसरा ये सीट ऑफ पावर था। यहाँ की राजा जो हैं वो यहाँ से अपने राज्य यानी मारवाड़ को एडमिनिस्टर करते थे। जोधपुर जो था वो मारवाड़ की राजधानी था, तो यहाँ से जो है इस बड़े राज को किले से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कैरी आउट होते थे। बहरहाल इस किले में खूबसूरती कूट कूट कर भरी गई है। 550 साल बाद भी ये किला इतिहास को अपने अंदर समेटे खड़ा है। जोधपुर से ललित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेहरानगढ़ का इतिहास तो आपने देखा, लेकिन इस किले में एक ऐसी मां है जिन्होंने जोधपुर की जनता में अपार आस्था है। मेहरानगढ़ किले में स्थित मां चामुंडा मंदिर भी आमजन में अपार श्रद्धा का भाव रखता है। हर नवरात्र में इस मंदिर में लाखों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं।
अब जोधा ने 1460 में मेहरानगढ़ किले के पास चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और मूर्ति की स्थापना की। मंदिर के द्वार आम जनता के लिए भी खोले गए थे। चामुंडा माता केवल शासकों की ही नहीं बल्कि अधिकांश जोधपुर निवासियों की कुलदेवी थी और आज भी लाखों लोग इस देवी को पूजते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हर नवरात्र में राज परिवार से कोई न कोई पूजा अर्चना करने आता है और उसके बाद पूरा शहर मां के दर्शन करने पहुंचता है। मैं श्री चामुंडा माता जी के मंदिर की पूजा लगभग 34 साल से करता आ रहा हूँ। तो माता जी की प्रतिमा है वो करीब माना है कि मेहरानगढ़ किले में 558 साल से विराजमान है। इससे पूर्व मंडूर रियासत थी, मंडूर में विराजमान थी। ये राठौड़ वंश की आराध्य देवी है जो परिवार वंश की कुल माता है। माता चामुंडा देवी के दर्शन करो, जो मन की मनोकामना इच्छा पूर्ण होती है। जो आगे हम जो भक्त लेके जा रहे हैं यहाँ से, अपना एक चाव है माता के दर्शन करें हैं। इसके बाद माता से जो आशीर्वाद मिला है उससे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी की जो भी भक्त आते हैं सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। कई वर्षों से चलता आ रहा है ये। पूरा जोधपुर इसको इनकी पूजा करते हैं और देते हैं इनको। और ये से जोधपुर के वर्षा बीत गई जैसे जन्मे। साल में छोटे और बड़े नवरात्र में इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। पूर्व महाराजा गज सिंह के वंश के राजगुरु यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ 9 दिन तक मेले जैसा माहौल होता है। जोधपुर की 20 लाख की बड़ी आबादी मां चामुंडा के दर्शन करने पहुंचती है। पूर्व राज परिवार का पूरा संघ यहाँ पूजा करने आता है और मां चामुंडा से शहर में खुशहाली की कामना करते हैं। नवरात्र में यार जोधपुर के जनता के अलावा आसपास के काफी गांवों से शहरों से लोग आते हैं। लोगों की आस्था या माता जी के प्रति अटूट है और वो मन्नत बोल के भी जाते हैं। माता जी की कृपा से उनकी इच्छा भी पूरी होती है। राज परिवार उनको एक तरह उनकी इष्ट माता, कोई भी शुभ कार्य होता है कोई घर में तो माता जी का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। मैं हेमंत, जोधपुर निवासी। हमारी भारतीय सभ्यता से परंपरा में हम चामुंडा माता के मंदिर भोग लगाने आए हैं। हमारे यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा रही है। बहरहाल मां चामुंडा इस शहर के हर नागरिक के लिए खास अहमियत रखती हैं। जोधपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर से यह किला नजर आ जाता है। इस किले के नीचे या शहर में रहने वाले आमजन भी अपने आप को इस किले के पड़ोसी होने का गर्व करते हैं। वो कहते हैं किले को देखे बिना दिल ही नहीं लगता। जोधपुर मेहरानगढ़ किले के चारों ओर आम जनता बस चुकी है। किले के नीचे भीतरी शहर का इलाका है। जालूरी गेट, मेड़ती गेट, सिटी पुलिस, माणक चौक, ये कुछ इलाके ऐसे हैं जो मेहरानगढ़ के नीचे बसे हुए हैं। यहाँ की गलियों से आपको मेहरानगढ़ किला नजर आ जाएगा। इन इलाकों में बसने वाली हर गली से मेहरानगढ़ किला नजर आ जाता है। लिहाजा यहाँ रहने वाले लोगों को अब इस किले को देखे बिना दिन नहीं निकलता। यहाँ के नागरिक कहते हैं कहीं भी जाएं, लेकिन जब तक किला नहीं दिखता कुछ अच्छा नहीं लगता। मेहरानगढ़ किला
और हम तंग गली शहर की गली में रहते हैं और सबसे पहले उठ के हम माता जी के दर्शन करते हैं। किला देखते हैं और माता जी का दर्शन करते हैं। हम कई जगह बाहर भी घूम के आए हैं और वहाँ पे रह के भी आए हैं, मगर वहाँ हमको राहत नहीं आया, क्योंकि शहर की गली में रह के हम सबसे पहले उठते ही माता जी के दर्शन करते हैं और देखते उठते ही हमको बोला किले दिखता है, किले दिखते माता जी के दर्शन होते। बाहर तो रही नहीं, शहर की किसान गलियों में रहते हैं हम तो। और यहाँ पे माता जी और जोधपुर का ये मेहरानगढ़ शान है किला। जालोरी गेट, मेड़ती गेट से लेकर किले के चारों ओर जनता बस चुकी है। किले की सड़क की तरफ अगर आप जाते हैं तो पूरा शहर बेहद खूबसूरत नजर आता है। किले के नीचे बेहद तंग गलियां होने के चलते कुछ परिवार शहर से बाहर भी जाकर बस गए थे, लेकिन कुछ समय निकलने के बाद वापस किले के पास आकर बस गए, क्योंकि किले के बिना उनका जीना मुश्किल है। ये हमारी जिंदगी का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हम लोग भीतरी शहर में रहते हैं और हमें सबसे पहले सुबह उठते यही दिखाई देता है। आप ये मान के चलिए कि ये हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा बन चुका है। हमारे लिए इसकी विरासत काफी महत्वपूर्ण है और हम इसको काफी अच्छी नजर से देखते हैं। नहीं, उसमें भी ये है कि जो लोग बाहर चले गए, जब उनको वास्तविकता में इसकी कमी का एहसास हुआ तो उन्हें वापस यहीं आना पड़ा है। वो बाहर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाए हैं। बहरहाल किले के नीचे बसे आमजन मेहरानगढ़ किले के पास रहने को अपनी शान समझते हैं, और समझे भी क्यों ना, किले का इतिहास इतना गौरवपूर्ण जो है। जोधपुर से ललित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेहरानगढ़ किले को देखने हर साल लाखों पर्यटक जोधपुर पहुंचते हैं और किला प्रशासन ने भी इस किले को दुनिया भर के नागरिकों के लिए खास प्रबंध किए हुए हैं। किले में आने वाले किसी भी देश के पर्यटक को उनकी भाषा में वॉकी टॉकी मिल जाता है, जिससे वो अपनी भाषा में किले की जानकारी ले सकता है। मेहरानगढ़ किले को मेंटेन करना भी बड़ा कठिन काम है। दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को दिक्कत ना हो, इसके लिए किला प्रबंधन ने खास प्रबंध कर रखे हैं। दुनिया भर की भाषा को रिकॉर्ड कर वॉकी टॉकी में डाला गया है, ताकि किसी भी देश का पर्यटक किले में आए तो उसकी मातृभूमि में किले का इतिहास वो जान सकता है। इस बीच पर्यटक भी इस किले और इसके इतिहास को देखकर ऐतिहासिक यादें लेकर अपने देश जाते हैं। Oh, it's an incredible place, incredible place. I've never seen anything like this. This is my first time in India, so it's quite an experience. And everyone has been incredibly friendly and welcoming. So I'm very happy here, yes. Immense, immense. I don't think I've ever seen a fort this size before in my life. Yes, it's just... it just inspires awe when you see this. Well, we arrived yesterday evening, and I think the first thing that hits you is how narrow the streets are, and the bikes and the cars. You're chasing cars, and the sight, the smells, the experience, the noise. You know, but it's very, very beautiful, and to see it from up here in the fort, where you can look over, you realise the blue is very blue city. आज मेहरानगढ़ में सालाना करीब 11 लाख विजिटर्स आते हैं, जिसमें करीब 90% विजिटर्स भारतीय हैं और बाकी देश विदेश से आते हैं। अच्छी चीज पर्यटकों को मेहरानगढ़ के बारे में लगती है वो यहाँ का मेंटेनेंस और साफ सफाई है, और एक बहुत ही खुला और एक विजिटर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे किले में सीसीटीवी कैमरास यहाँ लगे हुए हैं। सुरक्षा अधिकारी एवं उनकी जो गार्ड्स हैं उनकी एक अच्छी टीम है। ऐसा नहीं है कि विदेशी पर्यटकों में ही मेहरानगढ़ किला अपनी पहचान रखता है।
देसी और स्थानीय लोग भी जब भी मौका मिलता है मेहरानगढ़ किला देखने जरूर जाते हैं। देसी पर्यटक तो किला देखने के बाद किले की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। देसी पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग भी कहते हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलता है वो किला देखने जरूर जाते हैं। बहुत अच्छा लगा और हमारी जो प्राचीन परंपरा है, संस्कृति है, उसको जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इस टाइम में भी ऐसा डेवलप नहीं कर पा रहे, ऐसा बना नहीं पा रहे जो उन्होंने उस समय पे बिना टेक्नोलॉजी, बिना कुछ, केवल हाथों से इतना सब बनाया। किस तरह कितनी हाइट पे किले को रखा, उसके ऊपर चारों ओर तोपें रखी, प्रोडक्शन, उनकी कारीगरी, बारीक छोटे छोटे काम, मतलब ये सब चीज के ना हम लोग को इंस्पायर होना चाहिए कि अपनी पुरानी पीढ़ी से कुछ सीखना चाहें, और वो भी बिना मशीनों के। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जोधपुर की एक और बहुत ही देखने लायक जगह उनमें से एक, और हम सभी आए हमारे फ्रेंड्स, वी आर फ्रॉम जेडी इंस्टीट्यूट एंड इट इज एन ऑसम एक्सपीरियंस। सब कुछ नया, सब कुछ अलग, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त है। हम फोर्ट देख चुकी हूँ और यहाँ पर म्यूजियम्स है, शॉप्स है और पूरा पुराना हैंडीक्राफ्ट का शोकेस किया हुआ है इन लोगों ने, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पुरानी चीजों में यहाँ पर पालकी रखी हुई है जिसमें राजा रानी बैठकर जाते थे, और छोटे बच्चों के झूले जो जहाँ के राजा रानी के बच्चे जिनमें झूलते थे वो सारे शोकेस करे हुए हैं। बहरहाल विदेशी हो या देसी पर्यटक, हर कोई मेहरानगढ़ किले को देखे बिना शहर से नहीं जाता। जोधपुर से ललित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे तो मेहरानगढ़ ने दुनिया भर में अपनी खास पहचान बनाई हुई है, लेकिन इस किले में एक और चीज है जिसने इस किले की शान को और बढ़ा दिया है। हर साल मेहरानगढ़ फोर्ट में राजस्थान फोक इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसको देखने के लिए हजारों पर्यटक यहां पहुंचते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट में हर साल राजस्थान फोक इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें देसी और विदेशी लोक कलाकारों का संगम देखने को मिलता है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें देसी लोक कलाकारों के साथ विदेशी कलाकारों की जुगलबंदी देखने को मिलती है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल का क्रेज विदेशों में ज्यादा देखने को मिलता है। भव्य किले की इमारतों के बीच देसी और विदेशी कलाकारों का संगीत महाकुंभ में बदल जाता है, जिसको देखकर और सुनकर सबके पैर थिरकने लग जाते हैं। देसी पर्यटक ये कहते हैं कि इस फेस्टिवल में विरासत के धनी कलाकारों के साथ विदेशी संगीत भी देखने को मिलता है। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जो अक्टूबर में होता है, और एक वर्ल्ड सेक्रेड सूफी फेस्टिवल जो कि फरवरी में होता है। ये दो फेस्टिवल दुनिया भर के अलग अलग म्यूजिशियंस को जोधपुर में लेके आते हैं, और दोनों फेस्टिवल ने जोधपुर को एक नई पहचान के रूप में प्रस्तुत किया है। रिफ कार्यक्रम देखने के लिए हमें बहुत पसंद है। ये कार्यक्रम 3 दिनों का 4 दिनों का कार्यक्रम है। यहाँ पे हमें राजस्थान का कल्चर दिख रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। यहाँ काफी रीजनल कार्यक्रम्स हो रही हैं, राजस्थान के लोग हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हैं, एंड वी हैव रियली एंजॉयड दिस एंड वी wish this keeps going on every year so that the new generation learns about the culture of Rajasthan and the culture of India. So we would definitely try to come again. We came to know about this riff through the media, and we plan to come every year to see this program. 500 साल पुराने इस किले की भव्य इमारतों में हर कोई संगीत में खोया नजर आता है। राजस्थान के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों पर विदेशी कायल नजर आते हैं, तो विदेशी संगीत को सुनकर देसी पर्यटक थिरके बिना नहीं रह पाते। देश के अन्य राज्यों से आए पर्यटक भी इस विरासत और लोक कलाओं को देखने के बाद अभिभूत दिखाई देते हैं। मैं कलकत्ता से आई हूँ अपने फैमिली के साथ। पहली बार मैं आ रही हूँ। यहाँ जोधपुर के बारे में बहुत सुना था, मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में बहुत सुना था, और हिस्ट्री में
में भी बचपन से हमने बहुत पढ़ा था, तो अपने बेटे को मैंने साथ लाया है क्योंकि ये भी अभी हमारे तरह हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो इसको भी राजस्थान के कल्चर के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में जानकारी हो जाएगी। और इस मेहरानगढ़ फोर्ट में आके हमने जो कार्यक्रम देखा ये भी हमें बहुत पसंद आया। राजस्थान का जो रंगीन कल्चर है, यहाँ के जो संस्कृति है और यहाँ के जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है, बाजे है, गाना है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिला और इसकी संस्कृति उभर आई, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर में से यही नाम देना चाहूँगी। राजस्थान के सभी राज्यों, सभी डिस्ट्रिक्ट से इतने अच्छे कलाकार यहाँ बुलाए गए हैं और मैं अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी महाराजा साहब गज सिंह जी को और जयपुर फाउंडेशन को कि उन्होंने इतना अच्छा तरीके से हमको प्रेजेंट किया कि हमारे राजस्थान में इतने अलग अलग तरह के वेरिएशन हैं, इनसे हमको इंस्पायर होकर ये सीखना चाहिए कि अभी भी देखने को, एक्सप्लोर करने को कितना कुछ बाकी है। बहरहाल ऐतिहासिक किले की धरा पर संगीत का तड़का हर किसी के दिल में घर कर जाता है। ऐतिहासिक संगीत और ऐतिहासिक किला एक जगह देखने को मिल जाए तो इससे अच्छा हो क्या सकता है। जोधपुर से ललित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जोधपुर का मेहरानगढ़ दरअसल वो दुर्ग है जिसके भीतर इतिहास का एक एक पन्ना दर्ज है। यहाँ के परकोटे और तोपों के अलावा यहाँ के महलों में पहुंचकर ऐसा लगता है मानो वो वक्त सजीव हो गया हो। राजस्थान की शान है राजपूत, राजस्थान की पहचान भी है राजपूत, और राजपूतों की पहचान है इनका शौर्य, इनकी बहादुरी और इनका वंश। इसी कड़ी में विशेष है मेहरानगढ़ का किला जो राव जोधा नाम के शासक ने बनवाया था। राजस्थान में अधिकांश किले उनके शासकों के नाम पर रखे गए हैं। लेकिन मेहरानगढ़ एक ऐसा किला है जिसे वंश नाम मिला। राजपूत सूर्यवंशी कहलाते थे और सूर्य को राजस्थानी में मेहर भी कहा जाता है। इसी पर रखा गया किले का नाम मेहरानगढ़। जब इस किले का निर्माण हुआ था तब मारवाड़ राजाओं का शासन सीमित था। फिर धीरे धीरे इन राजाओं ने अपने क्षेत्र को विस्तार दिया और मेहरानगढ़ का निर्माण हुआ। प्रारंभिक दौर में ये एक छोटा सा किला था। फिर जैसे जैसे शासन बढ़ा, किले का भी विस्तार हुआ और आज के दौर का जोधपुर और किला बनकर तैयार हुआ। 1459 में इस किले का निर्माण मंडौर के पुराने किले से 9 किलोमीटर दूर भौर चिड़िया पहाड़ी पर किया गया। इसका निर्माण अलग अलग काल में किया गया था, इसलिए किले के अंदर बने महल भी अलग अलग ढंग से बने हैं। किले को घेरती प्राचीर आपको काफी दूर से ही दिखने लगती है। प्राचीर के चारों ओर एक खाई का निर्माण किया गया था जो किले को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। किले के आसपास कई रंग के पक्षी भी आपको रोमांचित कर जाएंगे। जोधपुर शहर से 400 फीट की ऊंचाई पर बना ये किला काफी विशालकाय और आकर्षक है। और इन्हीं खूबियों की वजह से है मेहरानगढ़ का किला शान राजस्थान। नमस्कार। मन आवे भमर मन जावे